एक्सरसाइज नंबर 6.3 की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम, जिसमें बच्चे सबसे पहला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सुनिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन दी आपको y ग्रेटर देन x, और तीसरी आपको दी है इन इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सबसे पहले आप इनकी इक्वेशंस लिख लेंगे। बताओ भाई, पहले वाले की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरे वाले की इक्वेशन y इक्वल टू x, तीसरे वाले की इक्वेशन x इक्वल टू 0। इसमें x को 0 रखा y 9 आ गया, y को 0 रखा x 9 आ गया। इसमें x को 0 रखा y 0 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा। ये तो वही का वही पॉइंट आ गया। तो आप कोई और वैल्यू रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख ले। तो दूसरा पॉइंट आपके पास 2 2 आ गया। x को 2 रखा तो y भी 2 आ गया। x इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस, नहीं, वाई सॉरी सर, वाई एक्सिस। y एक्सिस। बस अब ये सब कुछ हमारे सामने है, सिर्फ आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है बच्चे। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट है 0 9 और 9 0। ये आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, इसका शेड निकाल लो भाई। बोलो किधर की तरफ शेड आएगा? आपने इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं लेना, चाहे इधर का ले लो चाहे उधर का ले लो। तो आपने 0 0 ले लिया, 0 0 इसमें पुट कर दिया। बताओ भाई फॉर 0 0 ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। 0 लेस देन इक्वल टू 9 मतलब ट्रू देगा ये। तो 0 0 की तरफ शेड होगा, एरो लगा के रख लो बस कि नीचे की तरफ शेड होगा इसका। अगली लाइन की पॉइंट है 0 0 2 2। 0 0 तो ये आ गया बेटे, और 2 2 लगभग हमारे पास यहाँ बैठेगा। इसे मिला दिया, प्रोड्यूस कर दिया आपने। अब इसका शेड निकालने के लिए आप 0 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 0 से तो लाइन पास हो रही। मैंने बताया था लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं लेंगे, चाहे इधर का ले लो चाहे उधर का। बोलो क्या पॉइंट लो? बोलो भाई क्या पॉइंट लिया जाए? कमाल है, एक पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर पा रहे आप। सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज मेरी तरफ से कट गई थी सर। सर 2 ले लें अगर वाई एक्सिस। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन 0 0 से खुद पास हो रही है, तो 0 0 नहीं ले सकते इसमें। या तो इधर का कोई पॉइंट लेंगे या उधर का कोई पॉइंट लेंगे। मान लो आपने इधर का पॉइंट लिया, 1 0 ले लो, 2 0 ले लो, 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0, कोई भी ले सकते हैं। चाहे उधर का ले लो, 0 1 0 2 0 3 0 4, कोई भी ले लो जो आपका मन करे। ठीक है जी, 03 ले लो। चलो 0 3 ले लेंगे। अब मुझे आपको ये भी पता होना चाहिए, आप 0 3 ले रहे तो वो 0 3 लाई कहाँ कर रहा, ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। 0 3 ऊपर है या 0 3 नीचे है? 03 नीचे है। नीचे? सॉरी सॉरी, ऊपर है वाई एक्सिस पे। 0 0 3 यहाँ होगा, तो आप निकाल लो भाई। 4 0 3, x को 0 रख दो, y को 3 रख दो, तो 3 ग्रेटर देन 0। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ये पॉइंट यहाँ था, इस पॉइंट की तरफ ट्रू आ गया रीजन, तो ये ऊपर, इसका शेड नीचे आ रहा है, इसका शेड यहाँ ऊपर आ गया। अब x इक्वल टू 0, भाई x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होती है, ये वाली इक्वेशन है x इक्वल टू 0।
आपसे कह रहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे तो आप कोई पॉइंट लेके इसमें रख लो, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और उससे ग्रेटर के x राइट साइड होंगे या लेफ्ट साइड होंगे? राइट साइड, राइट राइट साइड। साइड। तो राइट ही तो होंगे सर, इसका क्योंकि शेड x बड़ा है। इसका शेड इधर होगा। एक गड़बड़ हुई है, ये लाइन डॉटेड बननी थी भाई, देख लें आप, इसमें इक्वालिटी नहीं है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो इसलिए ये लाइन आपको डॉटेड बनानी है बेटा। ये आ गया। अब इसका शेड इधर, इसका शेड इधर, इसका शेड इधर, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन? इसका नाम ऐसे लिखते हैं, देखो, इसे कह दिया ओरिजिन को O, इसे A, इसे B, तो आप कहेंगे सो क्लोज्ड रीजन AOBA, वापिस A पे एंड करना, AOBA is required solution। आंसर चेक करो क्या दिया बुक में। सर यही आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? फंडामेंटल बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, यस सर। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में, अभी लिखवा लो। 101% इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये मान के चलो आप कि एक क्वेश्चन तो लीक हो गया फाइनल पेपर का। ठीक है जी? यस सर। चलिए अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहना चाह रहा हमें। कल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि आरएस से इस चैप्टर का हमें इतना ज्यादा कोई खास वर्क नहीं करना है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, सुनिए और समझिए ध्यान से। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। दूसरी है बेटा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और तीसरी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये और चौथी है हमारे पास एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई बच्चे। इसमें दो इक्वेशन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी। तो टोटल कितनी लाइनें होगी इस क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5। ये पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। इसकी इक्वेशन लिख लो भाई। इसकी इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। अगले की x इक्वल टू 0 और अगले की y इक्वल टू 0। ये पांचों की इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास। बस अब आप इसके जो है पॉइंट निकाल लें। बोलो x 0 रखूं तो y कितना आ गया? 20। और y 0 रख दें तो x कितना आ गया? 15। 15। x 0 तो y 0, x को रख दूं 2 तो y हो जाएगा 4। x इक्वल टू 3 सीधी लाइन होती है वर्टिकल, पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस। और ये हमारे पास x इक्वल टू 0 होती है खुद y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस। बोलो भाई ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए क्या? यस सर। यस अब थोड़ा सा गैप देके आप इसकी प्लॉटिंग कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लीजिए। एक छोटी सी बात हमेशा के लिए याद रखना, जब कभी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दो लाइनें दिखाई देना तो समझ जाना कि आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलेगा।
क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ऊपर और ये राइट, इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो याद रखना, जब कभी आपके पास ये दो लाइनें दिखाई दे जाएं दोनों, मीन्स दैट आवर सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बाकी को आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हो। आपने देखा मैंने इसे बहुत बड़ा बनाया और इन तीनों को छोटा बनाया, यानी कि आप ग्राफ पेपर पर इन्हें लाइनों को थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा बॉटम की तरफ ले सकते हो। इन तीनों क्वाड्रेंट का कोई खास रोल नहीं रहेगा। हाँ जी, x पे 0, y पे 20, अप्रोक्सीमेट लेना होता है पॉइंट। 15,0 ये आ गया 15,0। ये आप स्केल से इन दोनों को मिलाएंगे और प्रोड्यूस कर देंगे। कभी मुझे देखकर देख के कहने लगे सर तो ऐसे बना रहे थे, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। नहीं भाई, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे आपके। ये लाइन आ गई, ये पॉइंट हो गया 15,0 और ये पॉइंट हो गया 0,20। इसका शेड बता दो भाई किधर बैठेगा। 0 0 पुट करके देखो ट्रू आ रहा कि फॉल्स। बताओ भाई, True ट्रू आ रहा है? ट्रू है। तो नीचे की तरफ शेड हो गया। अगले को निकाल लो, 0 0, तो ये पॉइंट आ गया। x पे 2 और y पे 4, यहाँ बैठेगा ऊपर की तरफ। तो इसे आप इस तरीके से ले जाएंगे लाइन को। डॉटेड वाली तो कोई है नहीं तीनों चारों पांचों में से। अब इसका रीजन निकाल रहे भाई। इसे हमने चेक करा 4 0 0, इसमें आ गया 0 लेस देन 60, मतलब ट्रू। इसमें हम चेक कर रहे, बोलो किस पॉइंट के लिए चेक करूं? नीचे से ले लूं कोई भी? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 8 9 10, कोई भी ले सकते हो। बोलो क्या लूं? सर 1 0 0। 1 0 ले लें, चलो। बोला करो, तभी तो मजा आता है पढ़ने का। x को 1, y को 0, तो y को रखा 0, x को रखा 1, 2 1 जा 2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू। 2 2 ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया? 0 2 से बड़ा, फॉल्स आ गया क्या? फॉल्स फॉल्स। तो इसका शेड नीचे की तरफ, इसकी तरफ नहीं होगा, 1 0 की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, इधर। इसका शेड इधर, इसका इधर, इसका इधर। अब तक का रीजन तो ये वाला बैठ रहा। अब इनकी बात आई x इक्वल टू 3, तो जहां पे x 3 है वहां से इस तरीके से लाइन पास हो जाएगी। ठीक भाई? और उसने कहा था x ग्रेटर देन 3। आप बताओ 3 से ग्रेटर सारे x राइट साइड होंगे या लेफ्ट साइड होंगे? राइट साइड। राइट। राइट साइड। राइट साइड। तो इसका मतलब ये छोटा सा रीजन बैठेगा बस। इसका शेड इसके अंदर आ गया, इसका शेड इधर आ गया, इसका शेड नीचे, इसका इधर, और इन दोनों से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ ही रहा, तो ये छोटा सा रीजन बैठेगा। बाकी आप एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे तो सही लाइन निकल जाएगी। देखना आंसर क्या दे रखा है। सही है। तो आप कहेंगे सो क्लोज्ड रीजन ए बी सी ए, वापस यही एंड करना, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सारी बात लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। स्केल भी लिखना है यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, कुछ चेंज ही नहीं करा हम। कुछ चेंज करोगे तो लिख देना इतना। यस सर। बोलिए जी। चलिए, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी अगली प्रॉब्लम है। जी हाँ सर, क्या कहता है 15? अब मेरे ख्याल से हो जाएगा ये भी। सर ये तो इजी है। हाँ, पहले ना ये प्रॉब्लम आप लोगों को इसलिए आ रही थी 13 में, वो दो लाइनें थी ना, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे ये है
x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 है बेटा पहली लाइन। दूसरा है मेरे बच्चे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगला है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। उससे अगला है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था जब ये दो लाइनें आपको दिखाई दे जाएं तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। कि First आंसर quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलेगा, ये बात कंफर्म हो गई है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनकी इक्वेशंस लिख ली पहले, फिर इनके पॉइंट निकाल लिए। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। बोल लो भाई, यहाँ तक ओके? यस सर। यहाँ से बोल लो x को 0 रखो तो y कितना? 5 शाबाश 5। और y को 0 रखूं तो x कितना? 10 x की वैल्यू 10। शाबाश। x को 0 रखा तो y1, y को 0 रखा तो x1। इसमें x को 0 रख दिया तो y भी 0 आ गया, क्योंकि ये y उधर जा गया, x इक्वल टू y है एक तरीके से। और एक बार 2 रख दो तो 2 आ गया। x इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। और y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। x axis X-axis. अब इसके बाद तो प्लॉटिंग प्लॉटिंग रहेगी। ये तो सीख गए अब आप प्लॉटिंग। यस सर। ये आ गया भाई हमारे पास। तो x0 y5, x10 y0, पहली लाइन तो ये बन गई हमारे पास। इसका शेड निकाल लिया, 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा, 0 लेस देन 10 ट्रू है, तो डाउनवर्ड हो गया इसका शेड। इन दोनों का शेड मैंने आपको बताया था, इसका राइट इसका अप, ये तो कंफर्म है। हाँ जी, x0 y1 y0 x1, इस तरीके की लाइन आ गई हमारे पास। सर इसका शेड इसके अंदर फॉल्स आ रहा है 0 0 की तरफ से, ऐसे बोलते हैं पूरा कि 0 0 की तरफ से फॉल्स है, तो अपवर्ड हो गया। इसका शेड इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। अगर ये वाली लाइन ना होती तो ये आंसर आ गया था, लेकिन ये लाइन भी है एक हमारे पास। तो x 0 0 और 2 2 यहाँ बैठेगा, 0 0 2 2, इसे आपने शेड कर दिया ऐसे। इसका शेड निकाल लो भाई। इसमें या तो इधर का पॉइंट लेंगे या उधर का। मान लो 1 0 रख दिया आपने इसमें, x को 1 y को 0, 1 लेस देन 0 फॉल्स हो गया, तो इसका शेड अपवर्ड चला गया, इसका शेड इधर आ गया, Yes, sir. इसका शेड इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला रीजन आ गया। बोलो भाई, ए सी और डी, यहाँ पर स्केल लिखेंगे, इन लाइनों पे लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये वाली लाइन हो गई। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये वाली लाइन हो गई। तो बाकी सारी लाइनें आ गई, ये है ही हमारे पास x इक्वल टू 0, और ये लाइन है ही हमारे पास y इक्वल टू 0। पॉइंट भी लिख देना सारे। बोलो भाई, क्लियर हो गया या करके बताऊं पूरा और एक आधा यस सर। क्वेश्चन? आप चेक करो आंसर क्या दे रखा है पीछे। सर यही आ रहा है। तो बस इसे नाम दे देना ए बी सी डी ए, क्लोज रीजन दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। परफेक्ट। यस सर। यस सर। तो मेरे बच्चे, ये आपके पास 6.3 का काम खत्म हो जाता है यहाँ पर। आज आपको क्या करना है वो अपने पास नोट कर लें। इसमें जिसका जो भी पेंडिंग हो चैप्टर 6 में, एक तो वो पूरा करेंगे,
कल मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, बड़ा आसान सा चैप्टर है, हार्डली इट विल टेक 2-3 डेज, नॉट मोर देन दैट, 2 से 3 दिन लगेंगे सिर्फ। उसके बाद चैप्टर 12 पढ़ा देंगे हम आपको, जो एसडी पब्लिक वालों का आना है, और फिर चैप्टर 2 का रिवीजन रहता है वो करा देंगे, किसी का बंद रहता होगा उसमें ले लेंगे एक बार। क्लियर भाई यहाँ तक सब? यस सर। Yes, sir. Yes, होमवर्क में sir. डाल दें कंप्लीट पेंडिंग वर्क, बस इतना वर्क आज का। ओके स्टूडेंट्स।